सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस बार हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये CAPF एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था इसमें, तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसमें प्रोनाउन चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है और यूज़ नहीं होता। ये क्वेश्चन यूज़ नहीं होने वाले से है, जैसे कि अगर कोई वर्ब ओपन, शेल, कंसंट्रेट, फील, हरी, अगर ये वर्ड सेंटेंस में वर्ब जैसे यूज़ हों तब इसके बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव फॉर्म में नहीं होगा। ये क्वेश्चन एनडीए एग्ज़ाम में रेसिप्रोकल प्रोनाउन से पूछा गया क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर। टू सब्जेक्ट्स जब होगा तो ईच अदर यूज़ करें, और दो से ज़्यादा होगा वन अनदर यूज़ करें। यहाँ पर दो सब्जेक्ट ईच अदर की डिमांड करता है। प्रोनाउन के चैप्टर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये। कुछ ऐसे वर्ब जो कि अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब सेल्फ और सेल्फ्स से होता है का यूज़ लेते हैं। तो जो वर्ब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ लेते हैं, जैसे अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, एन्जॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस एंड हर्ट, तो इनके बाद जो है सेल्फ या सेल्फ्स जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें। इस सेंटेंस में अवेल के साथ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसको कंसीडर करना है क्योंकि आगे सब्जेक्ट योर से है। तो ये सेंटेंस अवेल योर सेल्फ में जाएगा, क्योंकि इस अवेल का सब्जेक्ट यू है, तो इसलिए योर सेल्फ में जाएगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ज़्यादा रिलेट करता है। हालांकि प्रोनाउन के चैप्टर में सब्स्टिट्यूट वर्ड के साथ भी इसको कोरिलेट किया जा सकता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी सिंगुलर है, पार्टीज़ नहीं है, पार्टी। तो रूलिंग पार्टी सिंगुलर है, तो इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड इट्स होगा, ना कि देयर होगा। एक प्रोनाउन के चैप्टर में सब्स्टिट्यूट वर्ड का भी हमने सेगमेंट पढ़ा है, और इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस या प्रोनाउन चैप्टर के रिलेटिव प्रोनाउन के सेगमेंट में माना जा सकता है। इस सेगमेंट में हमें ध्यान रखना होगा हु वर्ड जो है जब रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यूज़ होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो सब्जेक्ट को रिलेट करता है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाला सब्जेक्ट को ही रिलेट करेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर सेंटेंस जो है इट वॉज मी, मी एक ऑब्जेक्ट है, तो मी को हु रिलेट नहीं कर सकता। इट वॉज आई होना चाहिए, क्योंकि आई को ही हु, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट को रिलेट करता है। तो मी का सब्जेक्ट जो होगा वो आई होगा। आई सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट पार्ट है, तो यहाँ पर इसको इट वॉज मी की जगह पर आई करना चाहिए। ये क्वेश्चन प्रोनाउन चैप्टर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या सब्स्टिट्यूट वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन द पेशेंट, ये पेशेंट वर्ड जो कहा गया है, ये पेशेंट वर्ड ह्यूमन के लिए कहा गया है, यानी कि मनुष्य के लिए कहा गया। और आगे के पार्ट में सेंटेंस में इट्स का यूज़ किया गया है, इट्स इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के लिए इट्स यूज़ इनकरेक्ट है, यहाँ पर हिज इम्यून सिस्टम लगाना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट वर्ड जो है ह्यूमन बीइंग के लिए मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी होगा। अगर कोई कॉमन जेंडर यूज़ होता है तो उसकी जगह पर हमें ही मानना चाहिए। ये हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा है। ये क्वेश्चन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट के साथ सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ किया जाना, जैसे कि ही के साथ हिमसेल्फ और वी के साथ आवर सेल्फ्स। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन पहले भी डील किया था हमने। कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे अवेल, एब्जेक्ट, प्रेजेंट, एन्जॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस, हर्ट। इसमें जैसे एन्जॉय वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास में मैंने एक बार डिस्कस किया था, ये CDS एग्ज़ाम में शायद पूछा गया क्वेश्चन था ये। दे दैट, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, दे एक सब्जेक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट है,
यहाँ पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन का सेंस है, वे लोग जो नाम और पैसे के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर दे वर्ड की जगह पर दोज, वे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। क्यों? वो प्रत्यक्ष नहीं है। दे प्रत्यक्ष की बात करता है, दोज उनके बारे में जिनके बारे में एक अजम्पशन बनाया जाता है जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो यहाँ पर दे दैट की जगह पर दोज दैट होना चाहिए, क्योंकि दे जो है प्रत्यक्ष सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में दैट का यूज़ यहाँ पर ये नॉन सेंस को बनाता है। इसीलिए यहाँ पर दोज दैट का यूज़, वे लोग जो कि नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, ये एक सही सेंटेंस होगा। तो दोज दैट का यूज़ सही है, दे दैट एक इनकरेक्ट सेंटेंस। ये क्वेश्चन वर्ब के चैप्टर में भी आता है और प्रोनाउन के चैप्टर में भी कंसीडर किया जा सकता है। ध्यान रखना होगा कि लेट का यूज़, लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मान लेते हैं ट्रांजिटिव नहीं याद है, लेकिन लेट एक वर्ब है ये तो मान सकते हैं। तो जब वर्ब का यूज़ होगा तो उसके बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। प्रोनाउन के चैप्टर में हमने डायग्राम के साथ लिखा हुआ है। तो लेट के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर शी की जगह पर हर यूज़ करें। एक सिंपल सा क्लियर एरर है ये,